brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हम लोग इतने सालों से वोट देते आए हूँ, लेकिन आज तक हम लोग को सरकार क्या दी है? ना हम लोग के पास रोजगार है, ना हमारे बच्चों के भी नौकरी है। अब बताइए, इतनी महंगाई बढ़ गई तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? अभी तो अनगिनत इतना है कि कहना नहीं है, वो तो गरीब आदमी को मरण ही मरण है। जो विकलांग है उन लोग को पैसा मिलता था 1000 रुपये महीना, उन लोग को रोक दिया गया। 400 रुपया महीना मिलता है। 400 रुपया से क्या होता है आजकल? बढ़ा नहीं रही है, कहीं कि बढ़ा देंगे। आज तक के कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और हम मौजूद हैं गया शहरी विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर महिलाओं से बात करेंगे कोई इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर के वो वोट करेंगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं कि वो किस मुद्दा को लेकर के इस बार विधानसभा चुनाव में वोट करेंगी। इस बार 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, किस मुद्दा को लेकर के आप लोग वोट? सर, हम लोग, मेरा नाम संगीता देवी है, वार्ड नंबर 37 की महिला हूँ। हम इस बार जो भी मुद्दा है वो हम लोग का रोजगार का मुद्दा है, और हम लोग इतने सालों से वोट देते आए हूँ, लेकिन आज तक हम लोग को सरकार क्या दी है? ये BPL वाला अभी गैस का भी दिया, उस पर भी नंबर बढ़ गया है, पैसा बढ़ा दिए गया है। ना हम लोग के पास रोजगार है, ना हमारे बच्चों के भी नौकरी है। अब बताइए, इतनी महंगाई बढ़ गई तो हम लोग कैसे रह पाएंगे? हम लोग लेडीज़ लोग के कोई नौकरी है? कहीं नहीं है। और महंगाई पे महंगाई बढ़ रहा है, ना कपड़ा है, ना खाना है, और ना घर है। और इतने साल से हम लोग किराए पर रह रहे हैं, किराया दे के रह रहे हैं। 20 साल से वोट हम किस मुद्दे पर देंगे सरकार को? क्यों देंगे? हर बार बताया जाता है कि आ रहा है महिलाओं के लिए भी कोई ना कोई यहाँ लागू होगा नियम, लेकिन कुछ ऐसा तो नहीं हम लोग के लिए योजना आया है जो आज हम लोग के कच्चे घर या पक्का घर कुछ भी नहीं मिला। हम लोग रोड पे रह रहे हैं, सरकार को वोट क्यों देंगे? नहीं देंगे। हमारे साथ महिला थी जो बता रही थी कि वो 20 वर्षों से वोटिंग कर रही हैं, मगर सरकार द्वारा जो योजना लाने की बात कही जाती है वो इन तक नहीं पहुंची है अभी तक। हमारे साथ कुछ और महिलाएं भी हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार आप किस मुद्दे को लेकर के वोट? बिजली पे देना कहना चाहते हैं, इसलिए कि पहले था मीटर, जो स्मार्ट मीटर लगा हुआ था, अभी प्रीपेड वाला मीटर लगा हुआ है। इसमें आप बिजली उठाइए अथवा ना उठाइए, हर महीने 800-900 रुपये ऐसे ही जाता। अब पहले 1000 रुपये के बिजली बिल मीटर रीटर उठा करके 40 रुपये मीटर का फिक्स था। अभी तो अनगिनत इतना है कि कहना नहीं है, वो तो गरीब आदमी को मरण ही मरण है। हम लोग प्राइवेट काम करने वाले हैं, जो कमाते या तो बच्चों को पढ़ाई लिखाई में चला जाए या फिर बिजली बिल में ही खपत हो जाए। ऊपर से मोबाइल का खर्च भी उतना ही रहता है। बिना मोबाइल का कोई चीज़ चल नहीं सकता। हर चीज़ मोबाइल में नेट भरवाओ तभी चलेगा, ऐसे चल नहीं सकता। हर चीज़ नेट के थ्रू हो गया, तो इसमें तो हर जगह गरीब आदमी को ही न मरण है। इसमें अमीर आदमी लूटते जा रहा है, गरीब आदमी मरते चले जा रहा है। किसी को आवास नहीं है तो किसी को बिजली नहीं है तो किसी को कुछ नहीं है। बता रही थी कि स्मार्ट मीटर लगने से घरेलू जो महिला हैं उन पर काफ़ी बोझ पड़ा है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार किस मुद्दे को लेकर के आप वोट कीजिएगा? जैसे हम महिलाओं का संगठन ऐसे देखते हैं, मेरा नाम बिंदु वाला सिन्हा हुआ, तो महिलाओं की तरफ से हम यही कहना चाहते हैं कि इस बार का जो भी मुद्दा है, हर महिलाओं को, माने किसी भी सरकार के जगह से कहा जाता है कि रोजगार कीजिए, स्वयं रोजगार कीजिए। तो रोजगार तो सही बात है कि करना है, लेकिन उस महिलाओं को हब नहीं मिल रहा है उसके सामान को बेचने के लिए। तो हम लोग का यही है कि अगर महिलाओं के लिए एक वैसा हब बना दिया जाता है जिसमें सिर्फ महिलाओं का ही दुकान रहे। जैसे हमारा गया क्षेत्र में गांधी मैदान है, अगर उस एरिया में उस तरह से बना दिया जाता है, ये सरकार हमारे लिए अगर सोचती है इस तरह के हमारे महिलाओं के लिए, तो हम उस आधार पर वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमारे साथ कुछ और महिला थी जो बता रही थी कि सरकार अगर महिलाओं के लिए कुछ करती है तभी ये महिलाएं इस बार वोटिंग करेंगी, नहीं तो वोटिंग नहीं करेंगी। हमारे साथ कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी बात करते हैं। किस मुद्दा को लेकर के इस बार वोटिंग की? इस बार मेरे क्षेत्र के हर महिलाएं का हर अलग अलग मुद्दा है। जो किसी को बिजली से समस्या है तो किसी को पानी से समस्या है, किसी को आवास से समस्या है। हम यहाँ पे वार्ड पार्षद हैं, वार्ड नंबर 37 के। मेरा नाम सारिका वर्मा हुआ। हर एक महिला हमारे पास आती हैं, हर एक तरह का शिकायतें लेकर आती हैं। कोई आती हैं कि हम रेंट पे इतने सालों से रह रहे हैं। बार बार सरकार आवास के लिए योजनाएं भेजती हैं कि जो भूमिहीन हैं उन्हें 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, आवास बना के दिया जाएगा, फ्लैट दिया जाएगा, लेकिन ये वादा ही रहता है सरकार का। अभी तक ये पूरा नहीं किया जाता है। कुछ महिलाओं का शिकायत ये भी है कि स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है, उससे बिजली बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, जिससे हम सक्षम नहीं हैं कि पूरा कर पाएँ।
कुछ महिलाओं का पानी का भी समस्या है, जो सरकार की द्वारा नल जल का जो व्यवस्था की गई है वो सुदृढ़ नहीं है। यहाँ पे बुड़कों द्वारा पाइपलाइन भी बिछाया गया है, उसका विरोध भी हम लोग किए, लेकिन कोई मतलब निश्चित नहीं हो पा रहा है सही ढंग से। कुछ महिलाओं का ये भी कहना है कि पेंशन सरकार बिहार में सबसे कम दे रही है, कुछ जो कि यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है पेंशन का, जो मात्र 400 है। कभी कितने बार हम सरकार से अपील भी किए हैं, अपने लेटर हैंड पे लिख के भी दिए हैं, लेकिन सरकार के पास अभी तक इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। खाली आश्वासन दिया जाता है बार बार कि हम इतना बढ़ा देंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसा सरकार के द्वारा पहल नहीं किया गया है। बहुत सारी ऐसी समस्या हैं जो हमारे साथ मेरी महिलाएं मेरे क्षेत्र का आती हैं, जो कहती हैं, लेकिन हम सिर्फ आश्वासन ही दे पाते हैं, पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार हमें भी आश्वासन ही देती है, नहीं हमें कुछ करने का मौका मिल पाता है। हम तो चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी महिलाओं को दें, लेकिन नहीं कर पाते हैं। बता रही थी कि सरकार सिर्फ आश्वासन देती है मगर महिलाओं के लिए कुछ करती नहीं है। हमारे साथ कुछ और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हम वोट तो देते हैं, लेकिन जो सरकार वादा करती है कभी पूरा नहीं करती है। ऐसे हम लोग कहते तो हैं कि सरकार महिलाओं लोग को आरक्षण दे रखी है, बहुत तरह का सुविधा है, लेकिन देखिए तो कोई आरक्षण हम लोग को नहीं मिलता है। कहीं भी जाते हैं तो कोई ऐसा सुविधा नहीं है अभी तक हम लोग क्या है, रास्ते में चलते हैं अकेले तो अभी तक वही है मुद्दा, जो लड़का लोग बदमाशी करता है चाहे कुछ करता है, अभी तक कोई महिला सेफ नहीं है। मेरे ही साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हुआ कि ऐसे सामने वाला आके घर में मारपीट किया, लेकिन अभी तक उसका गिरफ्तारी नहीं हुआ, अभी तक पुलिस कुछ किए नहीं उस पर। महिला लोग कैसे सुरक्षित है? और ऊपर से है कि देखिए अभी मतलब दीदी बता रही थी कि जो मतलब पेंशन जिसे जो महिला लोग जो हैं, जैसे जो विडो हैं, चाहे 60 साल के ज़्यादा उम्र के, उन लोग को जो पेंशन है जो 500 से अधिक नहीं आ रहा है, जो कि झारखंड में 1000 रुपया दिया जा रहा है और यहाँ कुछ नहीं है। और विकलांग लोग का जो पैसा दिया जा रहा था उन लोग को भी रोक दिया गया। बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारे पास आए हैं कि थोड़ा सा इस पे आवाज़ उठाइए कि जो विकलांग है उन लोग को पैसा मिलता था 1000 रुपये महीना, उन लोग को रोक दिया गया। उन लोग को हम चाहते हैं कि उन लोग जैसे बहुत लाचार और विचार उन लोग को मिलना चाहिए, ये सब हक मिलना चाहिए। और हम लोग को भी जो आरक्षण है उस पर आवाज़ उठनी चाहिए और हम लोग को सुविधा मिलना चाहिए। हम लोग के लिए अलग सरकार कुछ हम लोग के लिए अलग कुछ योजना बनाए, हम लोग महिला लोग के लिए। महिला थी जो बता रही थी कि आरक्षण तो सरकार द्वारा दे दिया गया है मगर इन महिलाओं तक नहीं पहुंच रही है। हमारे साथ कुछ और महिलाएं, उनसे बात करते हैं कि क्या करना चाहिए सरकार को और किस तरह से करना चाहिए। सरकार को क्या करना चाहिए कि आप लोगों तक सुविधा मुहैया हो? सरकार को, हम विधवा हैं लेकिन हम 400 रुपया महीना मिलता है। 400 रुपया से क्या होता है आजकल? बढ़ा नहीं रही है, कहीं कि बढ़ा देंगे। हम रेंट पर रहते हैं, किराया इतना, बिजली बिल इतना बढ़ गया, रहना मुश्किल है। सरकार बोलिन कि देंगे, फ्लाइट बना के 2-2 रूम का 3-3 रूम का गरीब लोग के सहायता करेंगे, और आज तक के कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत दिक्कत से रह रहे हैं। बिजली बिल वैसी और गैस वाला भी बढ़ते जा रहा है। 950 रुपया के गैस है, 905 रुपया के लेता है, 950 रुपये, 980, 970 ऐसे वेंडर वाला लेता है। अब हम क्या करें? जितना रहता है उतने में नहीं खाएंगे पिएंगे। काम करते हैं, काम कर के खाते हैं, चौका बर्तन करते हैं, और क्या। हमारे साथ गया शहरी विधानसभा क्षेत्र की कुछ महिलाएं थी जो बता रही थी कि सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए तो योजना लागू कर दिया जाता है मगर धरातल पर एक भी नहीं आता है, जिसको लेकर के ये महिलाओं का कहना है कि इस बार वोटिंग नहीं करेंगे। पंकज कुमार, बिहार तक गया।